शाही करके असली बैकवर्ड की राजनीति लाई जाए, असली एससीबीसी का सुंदर समाज का जब तो देश में तब कह सकते हैं संविधान लागू है। संविधान बचाओ भाई, संविधान तो तब बचे जब लागू हो, जब लागू ही नहीं होया तो बचाएं क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ की आवाज़ न्यूज़ चैनल। और कल संविधान दिवस मनाया गया था, जहां पर शेर हरियाणा राजकुमार सैनी भी वहां पर पहुंचे थे और बहुजन समाज के लोगों को जो जगाने का प्रयास जो लगातार उनका जारी है। और हमारे साथ में आज राजकुमार सैनी शेर हरियाणा खुद मौजूद हैं, लाइव है, और आप उनसे ही बात करते हैं किस तरह से वो बहुजन समाज के लोगों को जगाने का प्रयास जो कर रहे हैं, लगातार उनका जो अभियान जारी है उसमें कितने सफल होते हुए वो नज़र आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताएं जो आपका मिशन बहुजन समाज को जागरूक करना और एकजुट करना कितना कामयाब हो रहा है, और कल संविधान दिवस मनाया गया था। कल संविधान दिवस पर जंतर मंतर पे लगभग 10-12 पार्टियों के लोग थे, लेकिन हकीकत में मानस हमारे और 1-2 पार्टी के और थे। सबकी एक सोच थी कि जब तक दलित व पिछड़ा अपनी लीडरशिप नहीं चुनेगा, अपना नेतृत्व नहीं चुनेगा, तब तक इनका कल्याण होना कहीं संभव नहीं है। हकीकत में भाषण बहुत देते हैं, संविधान बचाओ। अरे बचाएं तो उस चीज को जो लागू हुई हो। जब संविधान लागू ही नहीं हुआ, आर्टिकल 15 और 16 में सबकी वोट बराबर है, सबके अधिकार बराबर हैं, कोई जाति से नीच नहीं है, कोई जाति से ऊंचा नहीं है, धर्म से ऊंचा नहीं है, धर्म और किसी जन्म स्थान से ऊंचा नीचा नहीं है। लेकिन कहाँ मतलब संविधान लागू हुआ। देश के अंदर 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। बैकवर्ड क्लास का आज तक एक भी जज नहीं है। 75 साल की आजादी होगी। शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 3% है, 23% रिजर्वेशन के बावजूद भी। देश के अंदर 50 यूनिवर्सिटियां हैं। 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं है। वाइस चांसलर की बात तो छोड़ दो। देश में सैकड़ों मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं। एक भी रेजिमेंट किसी दलित की, पिछड़े की, कुम्हार की, लोहार की, सैनी की, गुज्जर की, यादव की, चमार की कोई रेजिमेंट नहीं है। हमारे देश में 800 एमपी बनते हैं ना राज्यसभा लोकसभा में। 52% बैकवर्ड की हिस्सेदारी आधी बैठती है, आधी से भी फालतू बैठती है। 800 में से 400 एमपी इनके बनने चाहिए थे, जिनके एमपी ही 100 के नीचा रहते हैं। और जिनके 15% आबादी है उनके एमपी 500। 200 रिजर्वेशन की वजह से बनते हैं, 100 बैकवर्ड के, और 500 जनरल कैटेगरी से बनते हैं। सारी नीतियां किसानों, मजदूरों के उत्थान के लिए बनती हैं। लेकिन फिर क्यों इस देश का किसान और मजदूर भूखा है? क्यों इस देश का दलित और पिछड़ा नौकरी से लाचार है? क्यों वो न्याय और शोषण का, न्याय ना मिलने की वजह से शोषण का, दबाव का शिकार है? आखिर ये लोग मानसिक गुलाम हैं, क्योंकि ये लोग ना फूले साहब को, महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़ते हैं, ना अंबेडकर साहब को पढ़ते हैं। ये लोग तो गौतम बुद्ध को भी नहीं मानते, जिसने 5000 साल की गुलामी को खत्म करके लोगों के विश्व को 195 कंट्रियां यूएनओ के सदस्य, जिनमें से 85 मुल्कों में तो गौतम बुद्ध को सीधा सीधा पूजा जाता है, जिसकी वजह थी कि उसने विश्व को पंचशील दी थी, 5 सिद्धांत दिए थे। गौतम बुद्ध ने कहा था चोरी, नशा, झूठ, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, ये 5 बुराइयां छोड़ के मानव कल्याण, मानव उत्थान के लिए जो व्यक्ति काम करता है उसे लोग जीते जीते कहते हैं महापुरुष है। मरने के बाद उसे भगवान की संज्ञा मिल जाती है। ऐसे ही कबीरदास, रविदास, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गौतम बुद्ध, सुकरात या ईसा मसीह या पैगंबर साहब,
जो लोग दुनिया में इंसानी रूप में आए, उन लोगों ने इस दुनियादारी को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया। लेकिन जो अंधविश्वासी लोग हैं, जिन्होंने जिनके शास्त्रों में सूर्य को एक मतलब अनुमान बंदर निकल गया, जिन्होंने आदमी के शरीर के ऊपर हाथी के मतलब सिर लगा दिए, पत्थर पानी में तिरा दिए, मैल से बच्चे बना दिए, यहां 10-10 सिरों वाला रावण हर साल फूका जाता है। यह भी मालूम नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य की वंशावली का उसका बेटा बिंदुसार, उसका बेटा अशोक सम्राट, जिसने पूरे विश्व को एक देश के अंदर बांध दिया था, पूरे साम्राज्य को एकीकृत किया था, लेकिन कलिंगा युद्ध में ज्यादा रक्तपात होने की वजह से उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। और विजयदशमी, अशोक विजयदशमी है, जिसको लोग बुराई पर अच्छाई की जीत बताकर राम और रावण का युद्ध दिखाते हैं। राम और रावण का कोई युद्ध इस धरा पे नहीं हुआ। लेकिन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की वंशावली का 10वां राजा बृहदत्त मौर्य, जिसके दरबार में पुष्यमित्र शुंग नामक एक मनुवादी, जिसने अपनी लड़की की शादी राजा के साथ की और सेनापति का खिताब ले लिया और सेना अपनी पर ली और राजा को कत्ल कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट की वंशावली का 10वां राजा कत्ल करके, उसे जब लगा कि मैं यहां मगध के अंदर कहीं मौर्य विद्रोह ना हो जाए, राजधानी अयोध्या बसाई। वहां से अयोध्या आकर उसने अपने आप को राम में विष्णु का अवतार अवतरित होया हूं, मैं इन दुष्टों का नाश करने के लिए आया। ये 10 राजा जिनको दुष्ट बता रहे, शब्दों से बड़ा खिलवाड़ होया। सुर असुर, देव दानव, राक्षस दैत्य, ये शब्दों का ही हेर फेर था, जो संस्कृत भाषा लागू करके पाली भाषा के ऊपर। सुर किसको कहते हैं? सूरा किसको कहते हैं? सूरा कहते हैं शराब को। और सुर कौन है? शराब पीने वाला, शराबी। और असुर कौन है? जो नहीं पीता, शराब नहीं पीता, उसे राक्षस प्रदर्शित कर रहे। आर्या अनार्या, जो लोग देव बन रहे में आर्या, जो दानव बन रहे वो अनार्या। जो दलित और पिछड़ा है, ये भारत का मूल निवासी, जिसको लोगों ने दैत्य दानव की संज्ञाएं दी, देव दानव की संज्ञा। देव कौन? देवता। देवता तो लेवता है, वो देता कुछ नहीं। और दानव जो दान देने वाला है, दान दाता, वो दानव था जिसको राक्षस बनाया गया। ये सारा सुरों का और शब्दों का घालमेल करके 75% SC और BC और 10% मुस्लिम, 85% लोग मानसिक गुलामी से अपने 100 MP भी बना नहीं सकते। पूरे देश के अंदर जुडिशरी है, चाहे न्यायपालिका है, चाहे विधानपालिका है, चाहे लोकसभा है, चाहे विधानसभाएं हैं, चाहे सारे अखबार हैं, चाहे सारे टीवी चैनल हैं, चाहे सारी फैक्ट्रियां हैं, वो 15% लोगों के हाथ में है। और ये बाकी भेड़ बकरी, इनकी ड्यूटी सुधर समाज में एक ही लगी थी कि तुमने सेवा करनी है, काम करना है। जो जो हमारे से सेवा ली, जिसने गौ चरा दी हो गुज्जर बन गया, जिसने सब्जी उगा दी हो माली बन गया, जिसने कपड़े धो दिए हो धोबी बन गया, जिसने कपड़े सिल दिए हो दर्जी बन गया। जो जो हमारे से सेवा ली वो हमारी जात बना दी, संज्ञा के ऊपर जाति बना दी, काम की संज्ञा के ऊपर जाति बना दी, और 4 वर्णीय व्यवस्था बना दी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऊपरले 3 वर्ण आर्यों के अपने हो गए, कि उन्होंने सिस्टम बैठा दिया कि भाई शूद्र काम करेगा और ब्राह्मण शिक्षा दीक्षा पूजा पाठ करेगा, ठाकुर क्षत्रिय राज करेगा और वैश्य व्यापार करेगा। अब इस व्यवस्था में
तुम हाड़ तोड़ मेहनत करोगे, जो कमाओगे पूजा और पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो, स्वर्ग में जाएंगे। नहीं तो नरक में तुम्हारा दोबारा ये आजीवन तुम्हें आदमी का मिला 1,84,00,000 जूनियां भुगत के, अन्यथा तुम नरक में जाओगे। जो भी कमावा दान पुण्य पूजा पाठ पे लगा दो, स्वर्ग में सीधा टिकट मिल जाएगा। मैं बहुत दुख के साथ ये कहना चाहूंगा, आज भी हम 2-3 पगड़ियों में गए, वहां लोगों के सामने ये बात रखी कि भाई स्वर्ग और नरक इसी धरती पे है। किसी आदमी को बीमारी और मुकदमे से कोई जहमत नहीं, घर में दाल रोटी का जुगाड़ है, समाज में इज्जत है, उसका घर स्वर्ग है, नींद बढ़िया अगर आती है। जिसके घर में भाई भाई खून के प्यासे हो रहे, 2-2 पैसे पे लठ बज रहा, डर में नींद आंदी नहीं, वो घर नरक है। या किसी को पैरालाइज हो गया, कीड़े पड़ गए, वो इसी जीवन में नरक भुगत रहा है। स्वर्ग नरक आसमानों में कहीं नहीं है। लेकिन हमारे तो शास्त्रों के मुताबिक एक चीज सिखाई इनको, गीता में भी लिख रखा, कर्म किए जा बंदे फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, यो ही गीता का ज्ञान। यो इन शूद्रों के लिए लिख रखा कि तुम सिर्फ काम करो, फल की इच्छा ना करो। फल तो हम ऊपर ले जो 15% लोग अपने आप संभाल लेंगे, तुम्हारी ड्यूटी तो काम करने की है। यह सारी गीता भी इनके लिए लिख रखी है। और जिस गीता को, जिन शास्त्रों को उठाए फिरान ने गुलामगिरी पढ़ देनी, बाबा साहब को संविधान को पढ़ देनी, हमारी बहनों को मनुस्मृति में पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इनको अधिकार दिया संविधान ने, शिक्षा दी भूले साहब ने। लेकिन सारी औरतें पूजा पाठ कर रही मंदिर की, मंदिरों में माथा फड़वांदी फिर रही सारी औरतें। जब संविधान बाप की संपत्ति में, पति की संपत्ति में अधिकार दे रहा संविधान, लेकिन संविधान को मानने की बजाय मंदिर में जाएंगी 5वीं फेल पंडित के पास, वो बताएगा इनके अधिकार। बहुत मानसिक गुलामी है देश में। 85% लोग ढोर हैं। ढोर एक पशु चरवाहा 100 ढोरों को, जबकि ढोरों में ताकत बहुत है, लेकिन सबको घुमा करके पूरा दिन एक कमरे में कुआड़ खोल के बंद कर देता है। कोई भूखा हो या प्यासा हो, को पूछने वाला नहीं है। यही काम दलित और पिछड़े का ढोर वाला हो रहा है। इनको 15% लोग चुरा रहे हैं। 5 साल बाद इनकी औकात एक बोतल और 500 रुपए की है। फिर ये कहते हैं हमारे को कोई पूछता नहीं। तुम्हारे को क्यों पूछे? तुमने अपनी वोट की कीमत जो 500 रुपए आंक रखी है, अगर तुम अपनी वोट की कीमत राज के लिए आंकते तो तुम राज करते, तुम लोगों को देने वाले बनते, मांगने वाले ना बनते। तुम्हें कोई क्यों पूछे जब तुम अपनी वोट को बेच खाए? अब जिसने अपनी वोट को बेच खाया उसको दोबारा पूछने जाएंगे कि और क्या चाहिए तेरे को? सैनी साहब, आपने वोट की जिक्र किया, तो मिशन 2024 के बारे में क्या कहना? मिशन 2024 में हमने कल जंतर मंत्र पर जो प्रोग्राम किया था, उसका सीधा अक्स ये था कि दलित और पिछड़े समाज के जो लोग हैं, जो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 10-12 मुख्यमंत्री हैं, जिनको हम अब से पहले मिले हैं, एक थर्ड फ्रंट जो जातिगत जनगणना की हामी भरेगा। हमने कहा 100% आरक्षण ब्राह्मण बनिया ठाकुर को भी आरक्षित करो, अन्यथा आरक्षण 52% बैकवर्ड को देने की तो पीड़ा है। 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 5 मिनट भी उसे पास करने में नहीं लगाए, तो उनका तो 90%, 100 का 100% आरक्षण हो गया। 15% लोग हैं, 5-4% जो 85% के ऊपर वो पहली काबज हैं, और 10% जो उनके गरीब रहेंगे वो भी मतलब जो है ना हकदार हो जाएंगे। और बैकवर्ड जो है ना अभी 11% की हिस्सेदारी में है। जो चीफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर जातिगत जनगणना की हामी भर रहा है वो है नीतीश, और सारे जितने बाकी के मुख्यमंत्री हैं वो भी प्रयास कर रहे कि एक प्लेटफार्म बनाया जाए थर्ड फ्रंट के माध्यम से, और इस नकली बैकवर्ड को धराशायी करके असली बैकवर्ड की राजनीति लाई जाए। असली एससी-बीसी का सुधर समाज का जब कोई प्राइम मिनिस्टर होगा तो देश में तब कह सकते हैं संविधान लागू हो गया। अन्यथा संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, भाई संविधान तो तब बचे जब लागू हो। जब लागू ही नहीं होया तो बचाएं क्या?